थोड़ा सा बस एक पूरा इंतजाम हो रहा है, ये ले लो भाई, वीडियो भी एक वायरल हुआ है एक हो रहा है। अधिकारी का। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, थोड़ा सा बस एक पूरा इंतजाम हो रहा है, ये ले लो भाई, वीडियो भी एक वायरल हुआ है एक हो रहा है। अधिकारी का। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, आपने देखा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे मीडिया से पल्ला झाड़कर रुखसत हो रहे हैं। कैसे वो कह रहे हैं, चलो भाई, चलो भाई। मैं पूरा का पूरा जो मसला है, पूरा मामला है, उसको बताऊं। इसके पहले स्मरण कराऊं कि ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो कांग्रेस में रहकर शेर हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी जो भारतीय जनता पार्टी में हालत है, इनके जो समर्थकों की स्थिति है, छुपी हुई नहीं है। और जो पूरा मसला है उसे लेकर आगे बढ़ने के पहले जरूर और भी आपको याद कराऊं कि एक दौर था जब कांग्रेस में रहते हुए सिंधिया जहां खड़े होते थे, लाइन वहीं से शुरू होती थी। लेकिन अब हाल ये है कि जो महाराज कहलाए जाते थे, कहे जाते थे, वो बीजेपी में भाई साहब हो चुके हैं। और भाई साहब की जो स्थितियां हैं, वो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति जैसी उनकी स्थिति रहती है। दिखाई पड़ता है, रंज है, दुख है। और स्टार जो नेता थे, स्टार प्रचारक थे, वो आप देखते हैं कि अब नजर वैसे नहीं आते। खैर, वो बातें अलग है। ये जो मसला है, ये मामला है, ये गुनाह का था। गुनाह में वे जो मीडिया घेर रहा था, सवाल कर रहा था कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो वे कहीं उनसे पीछा छुड़ाकर निकलते, कहीं मौके से रुखसत होते नजर आ रहे थे। और मसला मामला कुछ यूं है कि वहां आज ही तड़के, गुरुवार है, आज 27 नवंबर का दिन है, और आज तड़के ये जो गुना संसदीय क्षेत्र है, वहां एक आदिवासी महिला, उसकी मौत हुई है। और मौतें होती रहती, लेकिन वो जो मृत्यु है, बेहद बेहद दुखद, या बेहद उस पर सवाल इसलिए खड़े किए जा रहे हैं कि वो महिला बीते 2-3 दिन से लाइन में लगी हुई थी, खाद नहीं मिल रही है, जो यूरिया नहीं मिल रहा है, और हाल बेहाल है। आप सोचिए, आप, हम लोग लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में बेहद बेहद खस्ता हाल है। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार, इधर मोहन यादव की अगुवाई में बीजेपी की सरकार, दोनों डबल इंजन, 2 इंजन, और दोनों इंजनों में कहीं लाठी, कहीं डंडे खा रहे हैं किसान। और ये जो गुनाह का मामला है, ये इसलिए बेहद शर्मनाक या बेहद दर्द भरा माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके अपने क्षेत्र, जब एक केंद्रीय मंत्री नहीं खाद उपलब्ध करा पा रहा है, तो फिर कल्पना करिए कि और लोगों के क्या हाल होंगे। जो सामान्य सांसद हैं बीजेपी के, जो सामान्य जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, विपक्ष का तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए उनके हाल में, उनके क्षेत्र में क्या हाल है। और जो निकल रहा है, आ रहा है पूरे का पूरा है कि ये कोई जो आदिवासी महिला भूरियाबाई, इसकी मृत्यु हुई है, और ये खाद की रेंज में लगी थी। इसके परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा उन्हें आप। वो रात के ठंड के कारण ही हुई है वो घटना। तो अच्छा 11 बजे करीबन। अच्छा तो हम 11 बजे के बाद में हम बमोरी ले गए। हाँ। एक किसान की गाड़ी से वो किसान वहां से ले गए। बमोरी में एक सुई लगाई डॉक्टर ने। अच्छा उनने कई गुना ले जाओ, गुना ले गए हम। गुना में भी उनने कई सरकारी में ले जाओ, सरकारी में ले गए हम। सरकारी में उनने मशीनें लगाकर नेक और पाची हटा के उनने कह दी घर ले जाओ। आप लाइन में कितने दिन से लगे हुए थे? लाइन में लग रहे 3 दिनों से, नंबर ही नहीं आ पाया। को 3 बजे फोन आया रात में, में? जो हमारी भाभी थी। अच्छा, तो अगर मेरे को सूचना हो जाती तो मैं रात को जाके उसको वहीं से मतलब हंगामा करते, कुछ भी करते, जो नौबत नहीं आती। हम डेड बॉडी वहीं पर रख के और मतलब धरना प्रदर्शन भी करते सर। इतनी लापरवाही होने के बाद भी देख लो, सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ भेज है, जहाँ हमारी स्थिति है। अच्छा, जबकि अगर किसी बड़े आदमी का अगर होती है डेड बॉडी, तो उसका इलाज करते, तुरंत उसको एडमिट करते, भोपाल पहुंचाते। हमको सीधा मरने के बाद घर ही पहुंचाते हैं। तो फिर आप एम्बुलेंस मिली आपको? नहीं मिली सर, हमारे निजी पैसा से एम्बुलेंस पैसा दिए, 2000 दिए, और बमोरी से लेकर जब दिए ऐसे 5-6 हजार रुपये तो हमारे निजी लगे सर। ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि मतलब सरकारी से हमें लाभ मिल सके। अब सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे थे। अलग अलग दोनों, उनका एक देवर था और एक और उनका जो भी साथ में जो लेकर गया, लेकर आया, बता रहा है क्या हाल हुआ, एम्बुलेंस नहीं मिली, क्या क्या उनके साथ में स्थिति हुई, पैसे कितने खर्च करने पड़े, सारा कुछ बता रहे हैं। और अब इसमें कलेक्टर साहब क्या सफाई दे रहे हैं, कलेक्टर साहब को सुन लीजिए आप। बहुत दुखद घटना है जो बताया गया कि उनकी तबीयत खराब थी, शायद उनको पता नहीं था कि उनको शुगर 450 तक है।
इसके चक्कर में वो रात को वहाँ पे लाइन पे लगी और उनको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई। बहुत शहरी आदिवासी थी। हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, किसानों से अपील भी कर रहे हैं कि आपको रात को लाइन पे लगने की आवश्यकता नहीं है। यूरिया के 30 से 35 ट्रक हमको डेली मिलते हैं। क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि बारिश हुई और पलावा जैसी हुआ तो लोगों ने एक साथ बुआई कर दी, तो एक साथ बुआई से एक साथ यूरिया की डिमांड ज़्यादा हुई। तो भी हमारे जिले में अभी लगभग 30,000 मीट्रिक टन की खाद का डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 55 दिनों में ही हो चुका है और अभी भी हमारे पास खाद की उपलब्धता है, लगातार हमें मिल रहा है। हमने एक रैक की भी डिमांड की, हमें वो भी संभवतः बहुत आज एक में मिल जाएगी। तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और हम लोग अपने जिले में प्रयास कर रहे हैं कि यूरिया का भी कंज्यूम कम से कम हो, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े लोग बाग। तथापि मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी लोग रात के समय लाइन पे ना लगे। जैसे हमें खबर पता चली कि रात को वहाँ पे लाइन लग रही है तो हमने वहाँ अलाव की व्यवस्था की, बट ये एक समाधान नहीं है। सवेरे से लेकर शाम तक वहाँ पे टोकन बढ़ते हैं, उसी पे करें। उस वितरण में कोई इशू हो तो मुझे बताएं। अभी 3 दिन पहले ही मैंने अपने एडीएम को यहाँ पे भेजा था, मैंने अपने डीडीए को लगातार यहाँ भेज रहा हूँ ताकि व्यवस्था ठीक रहे। काउंटर 1 किसान पर 3 बना दिए, जो व्यवस्था प्रशासन कर सकता है मैक्सिमम कर रहे हैं। आसपास की समितियों में भी हमने यूरिया खाद जो उपलब्ध करा दी है ताकि लोगों को डबल लॉक में भी जाने की आवश्यकता कम से कम पड़े। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पैनिक ना हो और कृपया समझें और प्रशासन आपके साथ में है। हम भरपूर मात्रा में यूरिया की उपलब्धता भी करा देंगे। हॉस्पिटल से भी उनको एम्बुलेंस नहीं मिली, वो निजी पैसे से लेकर आए हैं वहाँ पर उनको उन्होंने हाँ, संभवतः सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग, चूंकि रात के समय उनकी डेथ हो गई थी तो उस समय एम्बुलेंस नहीं मिली, ऐसा मुझे बताया गया है। वो एक अलग इशू है और इसलिए हमने रेड क्रॉस के माध्यम से उनको तत्काल आर्थिक सहायता भी की है और जो हमारी अंत्येष्टि को लेकर जो शासन कर रहा था उसको भी राशि उपलब्ध कराई है। बात यह है कि लाइन पे ना लगे, मेरा रिक्वेस्ट सभी लोगों से आपके माध्यम से। अब आपने सुना कलेक्टर साहब कह रहे हैं पर्याप्त मात्रा में यूरिया है, पर्याप्त खाद है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, लोग बेवजह पैनिक हो रहे हैं। अरे भाई, आप ही का तो जिला है, आपके क्षेत्र में 3-3 दिन से 2-2 दिन से लाइन में लगे लोग हैं, रात पूरी काट रहे हैं, ठंड में काट रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा है, अलाव जला दिए गए। बड़ा विरोधाभासी बयान है। और आपने पहचाना होगा ये किशोर कान्याल साहब, ये गुना के कलेक्टर हैं और आपको ध्यान होगा ये वही कलेक्टर हैं जिन्हें हटाया गया था जब इन्होंने एक वो ड्राइवर को घुड़की पिलाई थी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हटाया था इनको, फटकार लगाई थी। ये औकात याद दिला रहे थे, वो जो स्ट्राइक ट्रकों वाली हड़ताल थी उस दौर में। तो अब ये दृश्य है, ये स्थिति है और छुपी हुई नहीं है। और सबसे हैरत की बात यह है कि मध्य प्रदेश में अकेला ये नहीं है, किसान और भी मोर्चों में परेशान है। आपने देखा था अभी कैसे जब शिवराज सिंह चौहान सीहोर पहुंचे हुए थे, अपने खुद के जो उनका गृह जिला है, विदिशा उनका संसदीय क्षेत्र है, केंद्र में वो मंत्री हैं, कृषि और ग्रामीण महकमे जैसे उनके पास में महत्वपूर्ण दायित्व हैं और उनके क्षेत्र में किसान किस बात के लिए हैरान परेशान थे, क्यों घेराव कर रहे थे कि जो उनके क्षेत्र में बीमा है, किसान बीमा योजना, उसके पैसे में क्या कठिनाई थी। बीते दिनों की बात है, ये परिदृश्य है। आप देखते हैं नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात करते हैं, उनके लिए उनकी उत्थान, उनको तमाम आगे बढ़ाने की बात और पर्याप्त जो उनका फसल है उसका समुचित मूल्य और क्या-क्या नहीं होता है। मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है? मध्य प्रदेश में यही सब चल रहा है, जो केंद्र में चल रहा है वो मध्य प्रदेश में चल रहा है। मोहन यादव ऐसे ही दावे करते हैं। उनके अपने जो शहर उज्जैन है, जिला उज्जैन है, वहां क्या कुछ हो रहा है? वहां तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा जो भारतीय किसान संघ है वो मैदान में उतरा हुआ था, ताल ठोक रहा था। वहां जो लैंड पुलिंग स्कीम मध्य प्रदेश में इस मोहन यादव सरकार ने लागू की हुई है उसको, उसका सख्त विरोध और उनके अपने जिले में आरएसएस के लोग। तो कुल मिलाकर ये बेहद बेहद हम कह सकते हैं कि ऐसा दृश्य है जो द्रवित करता है। मध्य प्रदेश में जो मैक्सिमम यहाँ का जो रहने वाला है वो कृषि पर ही निर्भर है। कृषि सीधे या तो खेती कर रहा है या खेती के से जुड़े जो कार्य हैं उसमें जुड़ा हुआ मजदूर है, खेतिहर, और उसके हाल बेहाल है। अब आप कल्पना करिए कि लोगों की जान किस लिए जा रही है? इसलिए जा रही है कि उन्हें रात-रात भर अपनी वो उस फसल को बचाने के लिए। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? मोदी और उनका पूरा कुनबा बड़े-बड़े दावे करता है, बड़ी-बड़ी बातें करता है। अभी एसआईआर चल रहा है मध्य प्रदेश में। एसआईआर में क्या हो रहा है? एक के बाद एक कई जाने जा चुकी हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार या उनकी पूरी मशीनरी है, उसके लिए जान की कोई कीमत रह नहीं गई है, मोल बचा नहीं है। और ये जो इसलिए दृश्य
आप तक पहुंचाना जरूरी था कि ये केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री, और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े हाथों हाथ लिया था। लेकिन अब हाल क्या है इनके क्षेत्र में? अपने खुद के क्षेत्र में उनको इस तरीके से कहीं मुंह छुपाना पड़ रहा है। जब मीडिया सवाल करता है, भागना पड़ता है, वो बिना जवाब दिए रुखसत हो जाते हैं। ये हाल है। ये महाराज से जो भाई साहब हो गए हैं, भाई साहब की स्थिति ये है, तो आप आम जन की सोच लीजिए कि उनकी स्थिति क्या होगी। मित्रों, ये जो पूरा घटनाक्रम है आपने सुन लिया सभी को, चाहे वो उस जो मृतक है उनके परिजनों को सुना, आपने कलेक्टर को सुना, कलेक्टर अब जो दावे कर रहे थे, लेकिन हकीकत तो यही है कि कोई सुध लेने वाला है नहीं। सिर्फ लीपापोती है, लीपापोती है और लीपापोती है। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनने, देखने के बाद आपकी अपनी जो भी राय हो, ये केंद्रीय मंत्री के क्षेत्र में जब ये है तो आप मध्य प्रदेश की कल्पना कर लीजिए और देश की कल्पना भी इसी को लेकर कर सकते हैं कि ये लोग क्या इस देश का भला कर पाएंगे, कैसे ये देश को चला पाएंगे, क्योंकि मोदी और शाह के सामने सब बिल्कुल ऐसी स्थिति है जैसा कहीं हेडलाइन जो लिखा हुआ है कि जो शेर होते थे वो क्या है आज। टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारो इस्तेमाल आखिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।